रिस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीजें, एक होता है वॉल्यूम और दूसरा क्या होता है कैपेसिटी। पहले हम वॉल्यूम्स को बात करते हैं। टाइडल वॉल्यूम ये वो वॉल्यूम है जो हर एक ब्रेथ के साथ इधर बाहर जा रहा है इधर अंदर आ रहा है, दैट इज 500 ml। ठीक है, इसके बाद होता है एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? ये वो वॉल्यूम है जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद आप मजीद इंस्पायर कर सकते हो। ठीक है, जब एक बंदे ने इंस्पायरेशन कर ली और उसके बाद वो मजीद जितना टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितना वो इंस्पायर कर सकता है, दैट वॉल्यूम इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लिखा हुआ क्या है? एयर दैट स्टिल कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। यानी कि टाइडल वॉल्यूम जब उसने 500 ml कर लिया उसके बाद मजीद आप कितना, जैसे ये है ना, मैं नॉर्मली ब्रीथ कर रहा हूँ, मुझे आप कहते हो सर आप सांस जरा रोक के दिखाएं, फिर मैं क्या करूंगा? एट दिस पॉइंट मेरे पीएफटीज क्या मुहैया करेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसके साथ ही एक और टर्म है दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसा कि नॉर्मली तो टाइडल वॉल्यूम जा रहा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जितना वॉल्यूम निकाल सकता हूं दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर, समझ आ गया आपको यहाँ तक? Then we got residual volume. Residual volume क्या है? Residual volume वो वॉल्यूम है जो फोर्स एक्सपायरेशन के बाद यानी कि ERV के भी बाद, यानी कि आप अगर इस तरह में सांस लिया ना और फिर मैं यूं करा पूरा निकाल दिया, जितनी एक्सपायर्ड में फोर्स एक्सपायरेशन के बाद भी कुछ ऐसा वॉल्यूम होता है जो एयरवे के अंदर रह जाता है, उसका रहना जरूरी है। अगर वो भी नहीं रहेगा तो सारे के सारे एल्वेलाई कोलैप्स कर जाएंगे। तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो मिनिमम वॉल्यूम होता है जो किसी भी सूरत में खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, याद है, समझ है? मेरे साथ रिवाज को टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो हर ब्रेथ के साथ हम इन करते हैं या आउट करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम है जो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम मैक्सिमली इनहेल कर सकते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम मैक्सिमली एक्सहेल कर सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है जो किसी भी सूरत में हम एक्सपायर नहीं कर सकते। आर वी क्लियर? अब हम कैपेसिटीज को पढ़ेंगे। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अच्छा, कैपेसिटी की एक डेफिनेशन है, दो या दो से ज्यादा वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन को कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब एक लंग कितनी कैपेसिटी रखता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है आपकी? ये कितनी ज्यादा आप इंस्पायरेशन कर सकते हो। तो दो वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक टाइडल वॉल्यूम जमा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि इस लंग की जरूरी नहीं है कि ये लंग हर दफा इतना इंस्पायर करे। नॉर्मली हम टाइडल वॉल्यूम ही इंस्पायर करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा मैराथन रन कर रहा है तो वो क्या करता है? वो फिर हाँफना शुरू कर देता है क्योंकि वो फिर अपनी तमाम कैपेसिटीज को यूज कर रहा होता है। ठीक है, सो इट इज द एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। यानी कि आपने लंग्स खाली छोड़ दिए ना, अब आपका रेजिडुअल वॉल्यूम सिर्फ बचा है। अब आपने क्या किया? आप कितना इनहेल कर सकते हो मैक्सिमली, दैट इज, यानी कि आपके लंग्स कितनी इनहेलेशन होल्ड कर सकते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, अकेले इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या फर्क है कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था ये वो वॉल्यूम था जो कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद वाला वॉल्यूम है, जबकि ये जो वॉल्यूम है ये नॉर्मल इंस्पायरेशन जमा प्लस वो वाला जो आपका फोर्सफुली जो आपने अंदर लिया है, इंस्पायरेशन किया है, उसको दे। अब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी फिर हमारे पास? जमाल, जैसे इंस्पायरेटरी हमारे पास कैपेसिटी थी तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी? ये भी हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जमा टाइडल वॉल्यूम, यानी कि वो वॉल्यूम जो हम एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आइए आपको? इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी कहते हैं, एफआरसी। इसको क्या कहते हैं? एफआरसी। और आप अक्सर ये बात फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे कि नॉर्मली हम जो हमारी ब्रीदिंग हो रही होती है वो एफआरसी के लेवल पे हो रही होती है। ठीक है, अगर आप वो एक कर्व है आपके जो सर आपको पढ़ाएंगे बाद में, मैं जल्दी से अपनी पैथोलॉजीज पे आना चाहता हूँ, इस वजह से हम जो है इन कैपेसिटीज को जल्दी खत्म कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब दो मजीद बचते हैं, एक है वाइटल कैपेसिटी, एक है टोटल लंग कैपेसिटी।
वाइटल कैपेसिटी ये होती है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो एक्सपायर या इंस्पायर किया जा सकता है। जी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में नहीं अच्छा